और लगातार जो हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ संजीत विश्वकर्मा जी बने हुए हैं। संजीत जी, आज जिस तरीके से पाकिस्तान अब खैरात मांग रहा है, दूसरे देशों से चंदा मांग रहा है और गीदड़ भपकी दिखाता है, जब उसके पास काबू नहीं है, हिंदुस्तान से लड़ने की क्षमता नहीं है, तो ये गीदड़ भपकी आखिर दिखा क्यों रहा था और अब घुटनों पर क्यों आ गया है पाकिस्तान? अब शांति की बात उसके जो मंत्री हैं वो क्यों करते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, ये पाकिस्तान का हमेशा से ही चरित्र रहा है कि उसने पहले कोशिश किया है कि भारतीय सेना को थोड़ी बहुत नुकसान पहुंचाकर अपने आप को बहुत बड़ा साबित करने की कोशिश किया उसने हमेशा ही। उसकी नापाक कोशिशें हमेशा नाकाम रही है और वो अपने इस रवैये से ये दिखाना चाहता है। और मदद अभी मांगने के पीछे का कारण ये है कि उसे पता चल चुका है कि भारतीय सेना उसे कहीं भी नहीं छोड़ने वाली। तीनों सेनाओं का जो साझा आक्रमण अभी लगातार पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हो रहा है। आपको बताएं कि अभी भी पाकिस्तान की सेना की ओर से जो हिंदुस्तान के अलग अलग क्षेत्रों में जहां पे फायरिंग की गई है, गोलाबारी की गई है, ये जो पाकिस्तान अभी भी कर रहा है, इस बात से तो स्पष्ट दिख रहा है कि पाकिस्तान एक तरफ तो डर भी रहा है, दूसरे भीख भी मांग रहा है दूसरे देशों से, हमें बचा लो ऐसा बोलकर, और दूसरी तरफ वो अपनी हरकतों से बाज भी नहीं आ रहा। अगर उसे सरेंडर करना होता तो वो सीधे सीधे ये करता है कि अपने देश में भारतीय, अगर उसके बस की बात नहीं है तो देश की हिंदुस्तान की भारतीय सेना से मदद मांगते और वो बोलते कि हमारे देश में छुपे आतंकी उन्हें ढूंढ कर मारिए, खात्मा करिए। उसामा बिन लादेन के समय भी क्या था, वो तो यही बोल रहा था कि हमारे देश में लादेन रहता नहीं है, लेकिन उसे घुसकर मारा गया और उस समय भी इस चीज का प्रमाण सब पूरे देश के सामने आया। तो पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाहर आने वाला नहीं है, उसे सबक इसी भाषा में लगातार मिलना चाहिए। और आज इस वक्त में जब पहलगाम का हमला हुआ उसके बाद से जो भारत के अंदर में एकजुटता दिखी है, और इस एकजुटता के कारण और एक बहुत ही प्रभावशाली जो भारत का भी जो रवैया, मतलब पॉजिटिव रवैया है, पूरे भारत के लोग एक साथ एकजुट हैं, ऐसी परिस्थितियों में पीओके के भी हमें अपने कब्जे में लेना चाहिए। अब ये अवसर दोबारा अपने हाथ से जाने ना पाए। पीओके जब तक हमारे कब्जे में नहीं आएगा, इन्हें ये बात समझ में नहीं आएगी कि भारतीय सेना ने क्या एक्शन रिएक्शन किया। ये बार बार ये सोचते हैं कि हमने हाथ जोड़ लिया। वो आप देखे होंगे कहीं पे कि छोटे बच्चे गलती कर देते हैं, माफी मांग लेते हैं, तो वो भूल जाते हैं। उनकी हरकतें पाकिस्तान की वही है कि ये अपने आप को जब इनके ऊपर हावी होने लगता है भारत, तो फिर ये हमेशा हाथ जोड़ने की प्रक्रिया में आ जाते हैं, भीख मांगने की प्रक्रिया में आ जाते हैं कि हमें छोड़ दो, हमें गलती हो गई। लेकिन ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाले। इनके 9 आतंकी ठिकाने नहीं, इनके पूरे देश भर में, पाकिस्तान के पूरे क्षेत्र में कई जगह पे आतंकी ठिकाने होंगे और बहुत सारे आतंकियों को इन्होंने छुपा के भी रखा होगा। यहाँ तक कि अपनी सेना के बीच में भी ये आतंकियों को शामिल करके रखते हैं। तो इस बात से तो कहीं कोई इनके साथ में हमदर्दी दिखाने की जरूरत नहीं। इनके ऊपर लगातार इनके इसी तरह की कार्रवाई की आवश्यकता है और होती रहनी चाहिए ताकि पाकिस्तान को सबक मिले। और इस बार इनको पूरी आतंकी ठिकानों का जो सफाया भारतीय सेना करने में लगी हुई है, उसमें कहीं कोताही बरतने की आवश्यकता नहीं है। एक खबर और गुप्त सूत्रों के हवाले से आई है पाकिस्तान से कि वहां के जो सेना प्रमुख थे आसिफ असीम मुनीर, उनको गिरफ्तार कर लिया गया और नए जो है सेना प्रमुख का ऐलान भी किया गया, जिनका नाम शमशाद मिर्जा कहा जा रहा है। तो क्या माना जाए, जो असीम थे वो नाकामयाब साबित हो रहे थे पाकिस्तान के लिए, जिसकी वजह से उनको जो है बदलाव किया गया, गिरफ्तारी की गई है? की स्थितियां देखिए पाकिस्तान में और भी कई बार हुई है। जब जब इस तरह की स्थितियां उत्पन्न होती हैं, पाकिस्तान में सेना प्रमुख बदले जाते हैं, वहां के पीएम बदले जाते हैं, वहां पे बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां होती है। तो ये पाकिस्तान का रवैया है। पाकिस्तान दिखाता है पूरे विश्व को कि हम लोगों ने कार्रवाई की, ये की, लेकिन वो उनका ये सिर्फ एक ड्रामा है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो सारे जिनको भी सेना प्रमुख इन्होंने बनाया होगा, और वो कितने परिपक्व है, वो कितने पाकिस्तान के जो नागरिक है या फिर पाकिस्तान के जो आतंकी है उनसे कितना, उनको किस तरह का उनका व्यवहार है, ये तो वहां की जनता और वहां के सेना के लोग जान ही रहे होंगे। तो ये जो सेना अध्यक्ष को बदले के जाने का काम हो रहा है, ये दिखावा, एक ड्रामा है सिर्फ पाकिस्तान की ओर से, और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। संजय जी, सवाल और मुझे बताइए, जिस तरीके से जो पाकिस्तान है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है, हालांकि उसके मंत्री बयान दे रहे हैं, गीदड़ भपकियां दिखा रहा है, वो है कुछ नहीं, लेकिन तमाशा करने की उनकी शुरू से आदत रही है, बढ़ा चढ़कर दिखाने की। लेकिन इसी बीच जो है नवाज शरीफ का भी बयान सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ ने जो है शहबाज शरीफ से कहा है कि हिंदुस्तान से पंगा ना ले, हम उनके पंगा लेने के लायक नहीं है। इस बयान को कैसे देखें? नवाज शरीफ भी पहले पीएम रह चुके हैं, उन्होंने काफी लंबा अरसा जो है भारत के साथ बिताया, संबंध भी उस समय रहे हमारे, उन्होंने हमारे अच्छे संबंधों को भी देखा और बुरे संबंधों को भी देखा उनके कार्यकाल में। लेकिन अब नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं शहबाज शरीफ को
क्या उनकी नसीहत, नवाज शरीफ की नसीहत जो है उसका अमल करते हुए नजर आएंगे शहबाज शरीफ? देखिए, पाकिस्तान का चरित्र मैंने आपको पहले ही बताया कि पाकिस्तान जरूरत पड़ने पर घुटने भी टेक लेता है, भीख भी मांगने लगता है, सारी अपनी हरकतें करता है। नवाज शरीफ का जो सलाह है, पाकिस्तान मान ले तो ठीक, ना माने तो ठीक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। लेकिन जो पाकिस्तान की जो कायराना हरकत हमेशा हम देखते हैं, इसका जो जवाब अभी ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमारी भारत की सेनाओं ने देना चालू किया है, ये बिल्कुल इसी तरीके से इन्हें जवाब हमेशा मिलना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान इसी एक्शन के लायक है। पाकिस्तान के ऊपर इसी तरह की कार्रवाई होनी चाहिए थी। और पाकिस्तान के जो आतंकी ठिकाने, मैं तो सीधे बोलूं, पाकिस्तान की सेना में मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ वहां के सैनिक होंगे। मुझे आतंकियों की संख्या उससे ज्यादा लगती है, क्योंकि एक सैनिक का काम ये नहीं होता कि दूसरे देश के नागरिकों को नुकसान पहुंचाए या दूसरे देश को नुकसान पहुंचाए। ये वहां पे बिल्कुल, एक तो पाकिस्तान वैसे ही बड़ी मुश्किल से अपनी जिंदगी बिता रहा है, न उनके पास खाने का ठिकाना, न रहने का ठिकाना है, तो वो भारत से लड़ने की बात जो करते हैं, जो थोड़ी बहुत गोलाबारी करते हैं और जो धमकी देने का प्रयास करते हैं, वो सिर्फ वो कहना चाहिए जो बुझते हुए दिए जो भगाते जाता है, वही वाला स्थिति है। तो वो इनका जो ये प्रयास है, सिर्फ ये दिखाने का कि हम लड़ने को तैयार जरूर हैं, लेकिन उन्हें पता है असलियत कि उनकी कितनी औकात है, वो कहां तक वो लड़ाई कर सकते हैं। भारत की सेना ने अगर चार एक दिन भी बहुत बड़ा समय है, 5 से 6 घंटों में पाकिस्तान को पूरा का पूरा साफ कर सकता है। तो ये पाकिस्तान अपने बचाव में जो वहां के लोगों को मूर्ख बनाने की नीयत से थोड़ी बहुत गोलाबारी कर रहा है, फायरिंग कर रहा है, ये सिर्फ वहां की जनता को संतुष्ट करने की नीयत से कर रहा है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान के पास में कार्रवाई करने जैसा कोई भी ना हथियार है, ना उनके पास कोई स्टोरेज है उस तरीके का। भारत से लड़ने में तो पाकिस्तान किसी एंगल से सक्षम नहीं है। चलिए संजीत जी, आप हमारे साथ बन रहिएगा। चलिए रुक कर लेते इस वक्त की बड़ी और अहम खबर का, जो कि देश और लगातार जो है रक्षा विशेषज्ञ संजीत विश्वकर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीत जी, अब बात किया है तो अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने जो है पाकिस्तान में रह रहे अमेरिकियों को वापस अमेरिका आने के लिए कहा जितनी जल्दी हो सके पाकिस्तान को छोड़ दिया जाए। तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप का इशारा है अपने नागरिकों को वापस बुलाने का, क्या इशारा कर रहा है कि क्या ये ऑपरेशन सिंदूर अभी लगातार जारी रहेगा, युद्ध के हालात बनेंगे? जी बिल्कुल, संभावनाएं तो इसी तरीके से है। भारत की ओर से कहीं कोई इस बार ढिलाई नहीं बरती जा रही है। भारत की सेना ने बड़ा ही करारा जवाब दिया है, और डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे सीधे तो कहना चाहिए कि एक मैसेज दे दिया है अपने नागरिकों को वापस बुलाकर पाकिस्तान से, कि आप तैयार रहिए और आपके साथ में किसी भी प्रकार की परिस्थितियां निर्मित हो सकती हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप भी इसमें स्पष्ट क्लियर है कि पाकिस्तान अपने इरादे अभी भी क्लियर कर दे और आतंकियों को सरेंडर करवाए। लेकिन ये पाकिस्तान की ओर से उम्मीद करना कि पाकिस्तान आतंकियों का साथ नहीं देगा, ये बिल्कुल संभव नहीं है। हमेशा पाकिस्तान जो है आतंकियों का साथ दिया है, और उसके ऊपर अब इससे भी खतरनाक जो युद्ध की स्थिति जो आप बता रहे हैं, वो युद्ध की स्थिति भी बने तो भारत को तैयार इसमें ऑलरेडी बैठा हुआ है कि जहां भी पाकिस्तान की ओर से थोड़ा भी कोई ऐसा एक्शन रिएक्शन होता है तो उन्हें किसी भी तरह से छोड़ा नहीं जाएगा। और ये स्थिति अगर निर्मित भी होती है तो इसमें कहीं कोई शक नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपने नागरिकों को, और सिर्फ अमेरिका के और भी अन्य देश जो है, उन्होंने अपने नागरिकों को वापस बुला लिया पाकिस्तान से, कि ये जो स्थितियां दिख रही है, ये परिस्थितियां दिख रही है, पाकिस्तान के ऊपर कड़ी कार्रवाई होने की एक बड़ी संभावनाओं को दिखाता है कि इनके ऊपर कुछ भी अभी संभव है। और भारत अपने एक्शन से पीछे नहीं हटने वाला। भारत की जो ताकत है, भारत की सेना की जो ताकत है, इस छोटे से ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से उन्होंने देख लिया है कि भारत कुछ भी करने में सक्षम है। जी बिल्कुल। चलिए संजीत जी, तमाम चर्चा का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये था हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ संजीत विश्वकर्मा जी, जो कि बेबाकी से हिंदुस्तान और पाकिस्तान वॉर को लेकर अपने विचार साझा कर रहे थे, और कहीं ना कहीं देश के नक्शे से जो है, दुनिया के नक्शे से जो है पाकिस्तान का खात्मा होने में वो समय नहीं लगेगा। अगर पाकिस्तान अपने आप को नहीं संभालता है तो गीदड़ भभकी से हिंदुस्तान दबने वाला नहीं है। और ऐसी कड़ी में जो है हमारे साथ श्याम श्रीवास्तव जी, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्याम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी में। श्याम जी, जिस तरीके से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जो वॉर चल रही है, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, ताजा हालात पिछले 2 दिनों से आप देख रहे हैं कि एक के बाद एक जो है फायरिंग की जा रही है। हिंदुस्तान बड़े स्तर पर फायरिंग कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान भी अपनी जो घटिया जो मानसिकता वो दिखा रहा है, छोटे मोटे धमाके करके कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को गीदड़ भभकी देने की कोशिश कर रहा है। क्या लगता है ये वॉर अभी और आगे आने वाले समय तक जारी रहेगी? देखिए, ऐसा है
कि हमने जो काम पहले सबसे पहले करना चाहिए था वो हमने कर दिया। उन्होंने हमारे यहाँ आतंकी हमला किया, हमने आतंकियों के सारे ठिकाने जो हैं वो खत्म कर दिए, जहाँ पर होता है 9 जगह के ऊपर हमने उनको खत्म कर दिया। उसके बाद में क्या है, यहाँ भी अब पाकिस्तान हमने अपना काम करके और पूरी दुनिया को ये संदेश दे दिया कि आतंकवाद के अगेंस्ट में हमारी टॉलरेंस बिल्कुल जीरो है। कोई अगर आतंकवादी हरकतें हमारे देश के किसी भी नागरिक के साथ करेगा तो हमें जवाब देना आता है। अब उसके बाद में पाकिस्तान जो भी कुछ करने की कोशिश करेगा उस सब का जवाब हमारे पास है। 13 दिनों तक अगर हमने प्रतीक्षा की है तो अपनी प्लानिंग की है, अपने आप को तैयार किया है और हर स्थिति के लिए, चाहे वो आर्मी से कनेक्टेड हो, चाहे नेवी से कनेक्टेड हो, चाहे एयरफोर्स से कनेक्टेड हो, उसके लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है। और ये जो भी कुछ करेगा उसका दुरुस्त जवाब दिया जाएगा और यही हो भी रहा है। अगर वो मान लो ड्रोन भेजता है, हम उनको इंटरसेप्ट करते हैं, उनको खत्म कर देते हैं। अगर वो मिसाइल भेजता है, हम इंटरसेप्ट करते हैं, खत्म कर देते हैं। और अगर वो मान लो अगर वहां से वो शेयरिंग करता है बॉर्डर के ऊपर, तो शेयरिंग का जवाब हमारे पास भी शेयरिंग है। तो इस तरह से वो जो भी करेगा उसका 1 अप 2 अप जवाब हम उसको देते रहेंगे। और अच्छा है कि उसको समझ जाना चाहिए जिस स्थिति के अंदर वो है, और अगर नहीं होगा वो इसको एस्केलेट करेगा, आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, तो हमारे पास मजबूरी है कि हमें भी बराबरी के साथ में लड़ाई लड़ना पड़ेगी और उसको सबक सिखाना पड़ेगा। चलिए श्याम जी, बिल्कुल अब देखना होगा कि अब ये जो रुख है, ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, ये कहां तक जाता है और क्या ये एक विश्व युद्ध में जो है तब्दील होता है, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।